नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी G7 में हिस्सा लेने के लिए जापान दौरे पर गए हैं। वो 19 से 21 मई तक जापान दौरे पर रहेंगे। G7 की अध्यक्षता जापान कर रहा है और जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने ही प्रधानमंत्री मोदी को G7 में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया था। आपको बताते हैं कि भारत और जापान के बीच सगे भाइयों जैसा रिश्ता है। 6वीं शताब्दी में जापान में बौद्ध धर्म की शुरुआत से ही दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित होने शुरू हो गए थे। भारत और जापान के कल्चर में भी काफी समानताएं नजर आती हैं। आज हम ऐसे ही 5 पॉइंट से समझेंगे कि भारत और जापान के बीच का रिश्ता इतना आखिर खास क्यों है। भारत और जापान के कल्चर में काफी समानताएं नजर आती हैं। जापान का कल्चर कई मायनों में भारत के कल्चर से काफी प्रभावित है। कोरियन किंग ने साल 538 में जापान में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 752 में बोधि सेना, जो कि एक भारतीय भिक्षु थे, उन्होंने नारा में तोडाईची मंदिर में बुद्ध शाक्य मुनि की एक मूर्ति का अभिषेक किया था। वहीं भारत में अध्ययन करने के लिए युवा जापानी विद्वानों के लिए छात्रवृत्ति प्रणाली की स्थापना करके दोनों देशों के बीच पहला आधिकारिक कल्चर समझौता साल 1956 में किया गया था। 1980 के दशक में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध बढ़े और जापान में स्थानीय सरकारों ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ गतिविधियों का आदान प्रदान शुरू किया। वहीं 2009 में योग, तबला, इंडियन क्लासिकल डांस, हिंदी और बंगाली भाषाओं पर क्लासेस की शुरुआत करने के लिए टोक्यो में औपचारिक रूप से भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जापान से संबंध, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मोहन सिंह और जापानी मेजर इक्वाइची फुजीवारा की अध्यक्षता में की गई थी। इसके बाद साल 1943 में सुभाष चंद्र बोस के जापान पहुंचने पर आजाद हिंद फौज को एक और जीवन दान मिला था। सुभाष चंद्र बोस को आधिकारिक रूप से इसकी कमान सौंपी गई थी और जापान से ही भारत की आजादी के मशाल जलाए गए। ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां कथित रूप से टोक्यो के ही रिंकोजी बौद्ध मंदिर में रखी गई हैं। कई जानकार तो ये भी मानते हैं कि 28 सितंबर 1945 से ही सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को इस मंदिर में रखा गया है। बौद्ध धर्म से पहले से ही हिंदू देवी देवताओं को जापान में पूजा जाता है। जापान में कई प्राचीन मंदिर भी हैं जिनमें हिंदू भगवान की मूर्तियां हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के अलावा कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी शामिल हैं। सनातन और बौद्ध धर्म दोनों कर्म, धर्म और मोक्ष के नियम को स्वीकार करते हैं। दोनों नर्क और स्वर्ग के अस्तित्व में भी विश्वास करते हैं। सनातन धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है। यह भारत में बसने वाले विविध समूहों के विश्वासों से उत्पन्न हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम थे और वो एक हिंदू थे जो बुद्ध बने। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की उत्पत्ति भारत में हुई और दोनों के बीच बहुत लंबा संबंध रहा है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और अहिंसा की सीख दी जाती है। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।